अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ बिलाल खान वंस अगेन विद अनदर इंफॉर्मेटिव व्लॉग। ये वो टिपिकल व्लॉग नहीं है, आपको मीरपुर के शशके नहीं दिखाने, मंदिर नहीं दिखाना, चौक नहीं दिखाना भाई। तो इस व्लॉग में बात इस तरह से है कि ये कोई वो प्याज या गंडा नहीं है, ये है कि नार्क जीवन गार्लिक। तो आज इसके बारे में बात होने जा रही है। हम आए हैं इधर खेत में, जुल्फ़कार भाई, तो उनका खेत है, उनसे बात होती है, उससे पूछते हैं इसके बारे में, ये कैसे लगा, कैसे इसकी प्रोडक्शन हुई है। तो इंशाल्लाह आपको भी पता चलेगा। तो एक अच्छा बिज़नेस आइडिया है। तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे वीडियोस जा रही हैं बिज़नेस आइडियाज़ के लिहाज से, और मीरपुर की आवाम को मीरपुर ब्रदर एक नया बिज़नेस का आइडिया देने जा रहा है। तो इंशाल्लाह आपको इससे बेनिफिट भी होगा। और लिटरली जब इसके वो फ़ायदे मैंने सुने ना, तो मेरा ख़ुद भी एक माइंड बन रहा था। तो चलें मिलते हैं जुल्फ़कार भाई से और पूछते हैं इसके बारे में, और दिखाते हैं आपको ये फसल कैसे लगती है, और कितनी इसकी प्रोडक्शन है, और क्या इसकी कॉस्ट है, और क्या प्रॉफिट है। चलो जी। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। और ये व्लॉग में सुबह सुबह करने का मकसद ही यही है भाई, रोज़ा रखा हुआ है, जल्दी से काम निपटाना है और वापस भागना है, जुमा पढ़ के सो जाना। खैर, दिस व्लॉग इज़ अबाउट गार्लिक, लहसुन। तो ये इसके बारे में व्लॉग है, और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव व्लॉग होने जा रहा है, ख़ासकर मीरपुर के जो किसान भाई हैं जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, गार्लिक की वो फसल वगैरह है वो जो भी उगाते हैं जिस तरह, तो उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव व्लॉग होने जा रहा है। और आज हम जा रहे हैं मंगला। तो मंगला उधर वो गार्लिक, हमारे जुल्फ़कार भाई हैं, वो गार्लिक निकाल रहे हैं कि उनकी फसल तो वो पक चुकी है। तो उसी ज़ात में अबू हुरैरा भाई ने कहा कि बिलाल भाई आए इसको भी कवर कर लेते हैं। तो खैर एक अच्छी चीज़ है किसान भाइयों के लिए। तो साथ में मंगला के शिशके भी होंगे, बाकी भाई मंगला देखें और किसान भाई उस गार्लिक को देखें, लहसुन को देखें और फ़ायदा उठाएं। तब तक के लिए मिलते हैं आपको मंगला में। ये हो गया ड्रोन। तो अभी निकल रहा हूँ, अब हुरैरा भाई वगैरह वेट कर रहे हैं मेरा। तो अच्छा कट रहे हैं थूम। आगे बैठे सर। अच्छा ये ड्रोन पकड़े फिर शनि भाई, ये ड्रोन पकड़ लें। अस्सलाम वालेकुम अबू हुरैरा भाई, कैसे? ठीक है। और शनि भाई कैसे? अच्छा ये है वो बंदा जिसने कहा कि भाई गार्लिक की ये वीडियो बनानी है इसकी फसल की, और मीरपुर के जो इक्का दुक्का किसान है भाई उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। चले अभी चलते हैं मंगला की तरफ। तो रोज़ा कैसा जा रहा है? सुबह सुबह रोज़ा तो अच्छा जा रहा है, नींद आई। वो मैं बता चुका ही, वापस आना, जुमा पढ़ना भाई, फिर सो जाना। तो है नमाज तो नहीं मिस करनी। तो अभी मैं सोया हुआ था जब आपने कहा कि बस ऐसी सिचुएशन मेरी भी थी। तो इसी तरह का सीन है। रमज़ान में बहुत सारी ना वो रूटीन आउट हो जाती है। खैर मिलते हैं आपको मंगला। चलिए जुल्फ़कार साहब। ठीक है। चलिए जुल्फ़कार अली सिराज, मीरपुर का एक मशहूर नाम।
अच्छा जी, वंस अगैन अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ बिलाल खान मीरपुर ब्रदर्स के साथ। तो अभी जैसा आपने देखा है फार्म पे तो हम आ चुके हैं। तो चौधरी जुल्फ़कार अली सिराज, उनसे मिलते हैं, पूछते हैं उनसे ये G1 गार्लिक इसके बारे में, और किसान भाइयों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये कैसे बिज़नेस इन्होंने शुरू किया और इसके क्या कितना बेनिफिट है, क्या प्रोडक्शन है इसकी फ़ी एकड़ के हिसाब से। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है। कैसे ठीक है। अच्छा जी, जैसा कि मैंने सुबह भी बताया कि ये एक बड़ा इंफॉर्मेटिव सा व्लॉग है स्पेशली किसान भाइयों के लिए। तो उसी हवाले से जुल्फ़कार भाई पास हैं, इनसे भी बात करते हैं। और ये NRC G1 गार्लिक है जो आप देख सकते हैं, ये कम पेश 300 से लेकर 600 ग्राम तक मतलब है इसका वज़न। तो चलें जुल्फ़कार भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का एहसान। ठीक है। ठाक। अच्छा सर, ये मीरपुर में मतलब ये किसान का जो कल्चर है ये बहुत कम होता जा रहा है, लोग ज़्यादा वो जैसे कहते हैं ना शहरी होते जा रहे हैं। तो ये कैसे आइडिया आपके माइंड में आया? आप ये एक NRC, मैं तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहा हूँ, ये आप इसकी तरफ आए और आपने इसकी फसल ये काश्त की है। तो ये कैसे एक आइडिया आया आपके माइंड में और आप इस तरफ चल पड़े? देखें, मैं बेसिकली मीरपुर से बिलोंग करता हूँ और मीरपुर सिटी में ही कारोबार करता था और तकरीबन पिछले 12 साल से मैं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हुआ। जो रूटीन की फसलें हैं, गंदम, वो हम लोग उगाते थे, देखते थे, लेकिन जब उसके एंड पे हम लोग हिसाब लगाते थे तो बचत ज़ीरो होती थी, बल्कि पास से पैसे चले जाते थे। चूँकि हमारी जो मंगला की ज़मीन है ये कोई इतनी जरखेज़ नहीं है, चूँकि ये जो मेरे पास ज़मीन है ये 92 का फ्लड यहाँ से गुज़रा हुआ है और ये रेतली ज़मीन है सारी। और उस हवाले से यहाँ में फसल, पंजाब की फसल 50 एकड़, 1 एकड़ में 50 मन या 60 मन गंदम की पैदावार होती है, यहाँ पे 20 से 25 मन की पैदावार होती है। इतना इसमें फ़र्क है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च करते करते मैं NARC के पास पहुँचा। वहाँ पे इनने एक वैरायटी को अप्रूव किया 2018 में, G1 का वैरायटी का नाम रखा। ठीक हो गया। और उसको मैंने 2018 में पहली दफ़ा ग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनसे मैंने इसका बीज परचेज़ किया। ठीक हो गया। पहले साल लगाया। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये ग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो, तो इन्होंने तो ज़ाहिर सी बात आपको प्रॉपर गाइड किया होगा। जी तो इसके लिए जो मतलब ये आपने बीज लिया, ये किस तरह पर केजी के हिसाब से आपने लिया या क्या इसका मतलब ना? जी जी, ये अभी भी इसका रेट 500 रुपये पर केजी है और 2018 में भी इसका रेट 500 रुपये ही था। और ये चौधरी मुदस्सर साहब हैं, ग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, उनने इसमें काफ़ी रहनुमाई की, साथ साथ उनके विज़िट भी होते हैं, वो आते भी हैं, रहनुमाई भी करते हैं। चूँकि हमें गार्लिक के हवाले से कोई ख़ास तजर्बा नहीं था, लेकिन मुदस्सर साहब की खासी रहनुमाई हासिल है। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे देखने वाले बंदे जो देख रहे हैं कि अगर कोई लगाना चाहता है तो ये कंपनी के बंदे प्रॉपर उन्हें गाइड करेंगे, मतलब अगर कोई लगाना चाहता है, ये बिज़नेस करना चाहता है तो बिल्कुल, कंपनी के लोग जो हैं वो गाइड भी करते हैं, प्रॉपर विज़िट भी करते हैं। मेरी इस फील्ड में 7 माह की ये फसल थी, 7 माह में मेरे ख्याल में मुदस्सर साहब की को 20 विज़िट थे यहाँ पे। और ये फसल ख़ासकर वो आए हैं, नासिर साहब हैं, इन्हें चक्कर लगाए ज़्यादा चक्कर, चूँकि नासिर साहब के होते थे ग्रोटेक की तरफ से, चूँकि ये मीरपुर से बिलोंग करते हैं, लोकल हैं। तो मेरे ख्याल में पंजाब के कोई 400 के करीब फार्मर्स थे जो ये साथ लाए। कुछ सिंध के लोग थे फार्मर्स, वो यहाँ पे आए, उन्होंने इस फील्ड को विज़िट किया। ठीक हो गया। अच्छा सर, बात इस तरह से है जैसे आपने बताया इसका दुरानिया 6 से 7 माह है और गंदम का भी दुरानिया 6 से 7 माह ही है। तो इसका ये है कि ये बताएं गंदम की निस्बत इसमें कितनी मेहनत है, इसमें कितनी आपकी लेबर है और प्रोडक्शन वगैरह। तो क्योंकि हमारे ज़्यादा इधर ट्रेंड ही गंदम का है, जैसे आपने असल देखने में कुछ ऐसे ही है कि कुछ लोग समझते हैं कि गार्लिक बहुत कोई ज़्यादा मेहनत मांगती है और उसको ज़्यादा तवज्जो चाहिए। मेरे ख़्याल में गंदम का और गार्लिक का, इस लहसुन का कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं है। मेहनत तो आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट लेंगे। ठीक है जी। गंदम में भी हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन गंदम में क्या है कि हम लोग सिर्फ छटा मार के घर चले जाते हैं और 6 माह बाद आते हैं,
6 माह बाद आके तो हम लोग लेबर लगा के तो उसको काटते हैं और बाद में कहते हैं यार रिजल्ट को नहीं आया। और ये तो हम ठीक है, बारानी हाँ जी, है ही बारानी है ना, हमारा इलाका ही बारानी है। और जब गार्लिक में आ जाते हैं इसकी प्रॉपर 3-4 गोडियाँ करें, उस टाइम लेबर ज़रूरत है। जब आपने लगाना है उस टाइम लेबर ज़रूरत है। अब हार्वेस्टिंग कर रहे हैं उस टाइम लेबर लग रही है, उस टाइम ज़रूरत है लेबर की। देखें इसमें ये लोकल लोग हैं जितने भी इस वक्त लॉकडाउन का दौरान चल रहा है, और ये लोग सब लोग बेरोज़गार हैं। ठीक है जी, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, अपनी रोज़ी भी कमा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, ये तो बात आपकी समझ आ गया। एक बात में मतलब 500 केजी या 500 रुपये पर केजी हो गया, तो आपका एकड़ में कितने केजी आपका ये बीज जो लगता है, कितनी उसकी आपकी वो मतलब इनिशियल जो आपकी कॉस्ट है? जी, जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 1 एकड़ में 800 केजी बीज लगता है, लगभग 20 मन, और ये तकरीबन 4 लाख रुपए का बनता है। ठीक हो गया। एक कनाल में चले जाएं तो एक कनाल में 100 किलो बीज लगता है, 50,000 रुपये का। ठीक हो गया। और एकड़ की जो पैदावार है वो तकरीबन NARC की जो है कि वो 235 मन वो बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं पिछले 3 साल से लगा रहा हूँ, हमने 250 मन, 300 मन और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 350 मन फ़ी एकड़ से मैं पैदावार हासिल कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये जो आप अभी बता रहे हैं 250 से 300, 350, इसमें ये आप ये खादें वगैरह इस्तेमाल की गई हैं या मतलब किस तरीके से प्रोडक्शन आपने बढ़ाई जी है? जी बिल्कुल, फर्टिलाइज़र तो लगाएंगे तो फसल बनेगी। ठीक है, सबसे पहले इस फील्ड में फ़ी एकड़ 15-15 ट्राली देसी खाद पड़ी हुई है। ठीक हो ठीक गया। है, उसके बाद 1 बोरी DAP, 1 बोरी SOP। ज़मीन में पोटाश कम थी, इसका लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाया तो पता चला कि इसमें पोटाश कम है। इसमें 1 बोरी SOP की डाली और 1 बोरी सोना यूरिया। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा जी, बात यह है जैसे जुल्फ़कार भाई ने बताया कि मैं एक तो वीडियो में इनका नंबर भी दे दूंगा, अगर कोई बंदा बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो एक जो कंपनी के जो नुमाइंदागान हैं तो उनका भी मैं एक नंबर दे दूंगा, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे भी किसान हैं क्योंकि उनको खादों का इतना ज़्यादा इल्म भी नहीं है, तो वो ज़्यादा हमारा किसान इधर चाह रहा है देसी खाद पे जा रहा है। देसी खाद में चले तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ठीक ऐसा नहीं है, ये जो 2 खादों का नाम लिया ये नॉर्मली हर जगह से, मीरपुर से भी मिलती हैं। मीरपुर में 3-4 दुकानें हैं, यहाँ चेचियाँ, मंगला, हर दूसरे बड़े स्टोर से मिलती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि यहाँ से ना मिले। तो बाकी सर ये इसका कोई कीड़ा वगैरह या इस तरीके कोई बीमारी या इस तरीके का कुछ? ये बेसिकली 2018 में वैरायटी अप्रूव्ड हुई है, और कोई भी जब कोई नई वैरायटी मार्केट में आती है वो 8 से 10 साल उसको लगते हैं। 10 साल बाद जब वो वैरायटी पुरानी हो जाती है फिर उसमें मुख्तलिफ डिजीज़ आती हैं। फिर कीड़े वगैरह का तो इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि गार्लिक का जो प्लांट है बेसिकली एक मजबूत प्लांट है। ठीक है जी, और बाकी इसमें कोई स्प्रे नहीं है, कोई स्प्रे नहीं किया गया, टोटल ऑर्गेनिक है ये। अच्छा सर, ये मैंने आपकी कंपनी जो आप बता रहे हैं ना वो फेसबुक पे वैसे विज़िट कर रहा था, कंपनी का पेज आपका, तो उधर उन्होंने ये एक इसमें के ना मिड में फूल होता है तो उससे वो उन्होंने लिखा होता है 1 फुट का हो जो उसे काटें और ये मतलब उसकी वजह से काटने से ये मोटा होगा, तो उसका ये बता दें हमारे किसान, क्योंकि इन्हें पता नहीं है। हमारे कुछ भाइयों को पहली दफ़ा अगर वो लगाएं तो उनकी वो उस तरीके से प्रोडक्शन ही ना हो। असल में फूल कोई मुख्तलिफ़ किस्म का नहीं होता, जैसे प्याज में एक फूल आता है इसी तरह का वो फूल ये बनता है, और इसको हम थोड़ा बढ़ने देते हैं इसलिए कि इसकी डिमांड भी मार्केट में है। पाकिस्तान में अभी लोगों को चूँकि वैरायटी नहीं है, ये अभी लोगों को पता नहीं है, लेकिन बाहर की दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये अचार में यूज़ होता है, ये सूप में यूज़ होता है, मुख्तलिफ़ ये डिशू में यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास इस दफ़ा इसका ऑर्डर था, लेकिन बदकिस्मती से लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई है, और इस दफ़ा तो लोकल हमने अपने लोगों को फ्री खिलाया है। ठीक है, लोगों को मशवरे दिए कि इसके अचार बनाएं, इसको घरों में रखें। ये बिल्कुल इसका जो फूल है वो बिल्कुल सेम लाइक गार्लिक, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक। अच्छा जी, देखें बड़ी मज़े की बात है कि एक तो आप ये प्रोडक्शन ले रहे हैं भाई, इसको हमारी अपनी देसी ज़ुबान में कहते हैं जी थूम थूम की आप ले रहे हैं, लहसुन की। दूसरा ये है कि आप एक ये बड़ी अच्छी बात लगी है कि वेस्ट आप वो ज़ाया इसी तरह नहीं कर रहे, वो जो है ना वो फूल जैसे बता रहे हैं, तो उसके भी आगे अगर बंदा समझने वाला हो तो बहुत फ़ायदे हैं। जैसे इन्होंने बताया कि वो अचार में इस्तेमाल हो सकता है और भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर कोई बंदा कारोबार करता है तो एक तो ये उससे इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि भाई
एक तो आपकी ये प्रोडक्शन है ही है, ये आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपका अगर कोई हिम्मत करने वाले हो, थोड़ा सा नॉलेज रखने वाले हो, मार्केट आपने रिसर्च की हो, तो आप उसको भी सेल आउट करके आप अपनी, मेरे ख्याल से जुल्फ़िकार भाई, लेबर आप उस फूल से निकाल सकते हैं कि अगर वो जी तकरीबन उसकी इतनी का आमदन हो जाती है कि इस पूरी फसल की लेबर के पैसे वसूल होते हैं वसूल हो वापस। जाए, तो ये फिर आपका नेट प्रॉफिट में आ सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा जुल्फ़िकार भाई, एक और मैं फिर वो भूल गया हूँ बात पूछना आपसे कि आपने 1 एकड़ में कहा है कि 800 केजी, मतलब उस पे आपने वो लागत आपने बता दी है। जी जी। तो ये आपका 200, मतलब 250 आप मान कर लें, ठीक है, 250 मान आपका ये सेल आउट कितने का लास्ट ईयर हुआ, उसमें आपको जो नेट प्रॉफिट है वो आप एक दफ़ा बता दें। चलो अगर कोई बंदा कारोबार करता है उसे हौसला मिल जाए ना। जी तकरीबन पिछले साल की जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो 5.5 लाख रुपया फ़ी एकड़ थी। ठीक है, 10 लाख रुपए नेट प्रॉफिट था। 16.5 लाख का एकड़ बिका था, 6.5 लाख खर्चा निकल गया, 10 लाख रुपए नेट प्रॉफिट हमने पिछले साल वसूल किए। बेहतरीन। एक बात और माइंड में आ गई है कि ये जो है ना हमारा एक कंसेप्ट भी है जी, देसी थूम वलैती थूम। जी जी। तो ये उस ज़ात में, ये देसी की ज़ात में आएगा या वलैती की आएगा, और उसके बाद चले आप ये बता लें, मैं फिर अगला क्वेश्चन बाद में पूछ जी लेता हूँ। ऐसे है कि ये पहली तो बात है पाकिस्तानी वैरायटी है और हमारी मोस्टली मार्केट में चाइना की ब्रीड चल रही है, हम लोग चाइनीज़ खा रहे हैं, वो हाईब्रिड है। ठीक है, वो आप लेके आए बाज़ार से, उसको काश्त करें, वो जर्मिनेट नहीं होगा। ये टोटल देसी है। जो हम लोग ने 100 किलो सीड लिया था उसी को मल्टीप्लाई करते 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 आज जो मेरी ये फसल 2 एकड़ पे मंगला में खड़ी है, ये टोटल मेरी, इसमें कोई सीड की कॉस्ट नहीं है। दोबारा आपने नहीं ये खरीदा? मेरा अपना ही सीड बना हुआ है। ठीक है जी, ये फ्री है इस दफ़ा। इस वक्त मेरी सीड की कॉस्ट ज़ीरो है, लेबर कॉस्ट है। अच्छा जी, ये बड़ी मज़े की बात उन्होंने बताई है कि ये इस दफ़ा तो इनकी सिर्फ वो लेबर कास्ट आई है कि आप अगर एक दफ़ा लगा रहे हैं, दूसरी दफ़ा आपका वो एक तो वो बीज भी निकल आएगा, सीड भी आपको आपकी उसी फसल से निकल आएगा, और एक आपका प्रॉफिट तो नहीं होना है, वो आपने सेल आउट करना है। ये एक को खोला और एक में से ये 11 पीस बड़े निकले हैं, एक ये छोटा पीस है। ये एक नहीं है, ये 8-9 पीस होते हैं। ये भी एक सीड है। ये जो छोटा आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये भी सीड है, लेकिन ये इसको थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है और इससे भी हम बीज बनाते हैं, और ये भी बीज है। ये देख लें कि ये एक तूरी हमारी हंडिया के लिए काफ़ी होती है, और ये 11 हैं, यानी कि एक बल्ब 11 दिन में आपके घर इस्तेमाल होगा। अच्छा सर, एक बात और बता दें कि ये सही से खुश्क होने में, वो मैं तो किसान नहीं हूँ, मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती। जी जी। तो ये से बाकायदा जो मार्केट में वो मिलता है आपको थूम सही खुश्क, वो सूखा हुआ, हाँ जी। तो वो उसका प्रोसेस है, जो उसको जो टाइम लगता है, एक वो भी बता दें चलें। देखें, ये अभी फसल तैयार हुई है, हमने निकाला है, ये तकरीबन 3 हफ्ते इसको हम छाँव में रखेंगे और ये सूखेगा। इसके ऊपर अभी तक कवर नहीं आए, लेकिन ये जो बाहर पड़ा रहेगा ऑटोमेटिकली इसके ऊपर कवर आएंगे। ठीक है, ऐसे ही है बड़ा गार्लिक है जो, मतलब उसमें हम कुछ टाइम उसको रखते हैं, 3 हफ्ते के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सूखता है। जो ही सूखता है तो उसके ऊपर कवर भी आ जाती है और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो जी व्यूवर्स, तो ये एक तो जाना माना नाम है मीरपुर का, चौधरी जुल्फ़िकार अली सिराज साहब। तो एक तो इनके नाम की वजह से काफ़ी बंदों को, मीरपुर के अवाम को हौसला होना चाहिए कि यार भाई ये अथेंटिक बिज़नेस है और वाकई प्रॉफिट वाला है, तो ये बंदा कर रहा है। तो क्योंकि मीरपुर में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड, एक तो डैम की वजह से हमारी ज़मीनें बहुत लॉस हो गया, तो काफ़ी ट्रेंड कम होता जा रहा है। तो इस चीज़ को देख कर आपको मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि आपको दोबारा इस चीज़ की तरफ आना चाहिए, खेती बाड़ी की तरफ और इसकी तरफ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट सीज़न में जब ये बाकायदा लगा रहे होंगे ना, एक दफ़ा फिर इस पर व्लॉग करूँ। तो वैसे ये मेरी नीश तो नहीं थी, हमारी नीश थी आपको मीरपुर दिखाएं, आपको शशके दिखाएं। तो ये अबू रहरा की वजह से ना हम इधर आए हैं, तो वाकई ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हमारे लिए भी। तो एक बेनिफिशरी थिंग थी, आपको भी इससे बेनिफिट होगा इंशाल्लाह, आप ये काम करें। और मेरा भी थोड़ा सा माइंड बन रहा है, तो इंशाल्लाह इस काम की तरफ गामजन होते हैं। तो बाकी जुल्फ़िकार भाई सर पे हमारे ये कंपनी है, जो ये भी इसके भी नंबर दे दूंगा मैं आपको। तो ये कंपनी के मेंबरान हैं चौधरी मुदस्सर साहब और नासिर महमूद नासिर महमूद साहब।
तो इंशाल्लाह इनकी भी गाइडलाइन साथ होगी। जो बंदा ये कारोबार और बिज़नेस शुरू करना चाह रहा है तो इनके नंबर्स वगैरह मैं दे दूँगा। तो बाकी ये है कि जैसे जुल्फ़िकार भाई ने बात की है कि भाई एक दिन हमें भी एक्सपोर्टर बनना चाहिए, हमें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए चीज़। तो इससे यह है कि हमें हमारे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।